यस, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइए रीड कर लेते हैं। उसने लिखा अन मैन्युफैक्चर्स बाइज सर्टेन इक्विपमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर यूनिट। वो बोल रहा है कि क्वेश्चन में जो बाइंग कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट? बाइंग कॉस्ट। वो बाइंग कॉस्ट उसने बताई है 30 रुपीज पर यूनिट। ठीक है भाई, ये नोट कर दिया हमने 30 रुपीज पर यूनिट। ठीक है सर, आगे रीड करते हैं हम, क्या दिया उसने आगे? उसने लिख कर दिया हुआ है कि एनुअल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 10%। एनुअल रिटर्न ऑफ 10%। क्वेश्चन में कोई भी परसेंटेज दे रखा हो एक्सपेंसेस का, क्वेश्चन में कोई भी परसेंटेज दिया हो एक्सपेंसेस का, समझ जाना वो कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज है। अब ये 10% है तो मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा बाइंग कॉस्ट पर। तो मेरी बाइंग कॉस्ट कितनी है? 30 रुपए है। तो 30 रुपए का कितने परसेंट निकालना है मुझे? 10%। तो ये 10% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 रुपए आ जाएगा। मतलब मेरा जो कैरिंग कॉस्ट है उसका एक अमाउंट जो है वो आ गया मेरा 3 रुपए। तो मैं यहां लिखूंगा 3 रुपए। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट अगला उसने बोला है रेंट वगैरह जो है वो 1 रुपए है। तो रेंट वगैरह जो होता है वो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है स्टोर रूम की। तो 1 रुपए ये भी मेरी कैरिंग कॉस्ट है, ये 1 रुपए भी मेरी कैरिंग कॉस्ट है। तो कैरिंग कॉस्ट टोटल जो आ गई वो कितने रुपीज आ गई? 4 रुपीज आ गई हमारी। ठीक है, अगला रीड कीजिए बेटा, क्या दिया उसने? ऑर्डर की लागत जो है वो 100 रुपीज दे रखी है उसने। तो ये ऑर्डर की कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज है। क्या सर हर सवाल में 100 होती है? ना ना ना, वो इत्तेफाक से पिछले सवाल में भी 100 थी और इस सवाल में भी 100 है। ओके, नेक्स्ट। और कुछ बोले सर को सवाल में कुछ नहीं है। उसने बोला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालो। चलो अरे एनुअल यूजेस तो पढ़ा ही नहीं हमने। अच्छा चलो, पढ़ना रह गया। एनुअल यूजेस उसने ऊपर लिखा था, कहाँ लिखा हुआ है? एनुअल यूजेस जो है वो क्वेश्चन में 800 यूनिट बोली है उसने, 800 यूनिट बोली है। तो हम यहाँ नोट कर देते हैं 800 यूनिट। ओके, चलो वैल्यू पुटअप करो। फार्मूला लिखा हमने, फार्मूला लिखा है तो वैल्यू पुटअप कर लो फटाफट। 2 की जगह 2 रखा मैंने, u की जगह मुझे रखना है 800 मल्टीप्लाई ऑर्डर कॉस्ट कितनी है मेरी? 100 डिवाइडेड बाय मेरी कैरिंग कॉस्ट लिखनी है, जो कि कैरिंग कॉस्ट कितनी है हमारी? 4 रुपीज़। ये 4 रुपीज़ कुछ कटता नज़र आ रहा है तो काट दो। 2 से ये 4 2 बार कट गया, 2 से ये 8 4 बार कट जाएगा। ये 400 हुआ और ये 100 है, तो 400 इंटू 100, ये 400 इंटू 100 ये आया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो कैलकुलेट करने पर आ जाएगा ये 200 यूनिट। ये 200 यूनिट आ गया। ठीक है भाई, ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।